Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको याद होगा हमने कोड ब्लॉक्स जो हमारा आईडी था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हमने इसको इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में। हमने सबसे पहले इसको सर्च इंजन गूगल पे जाकर डाउनलोड किया था और डाउनलोड करने के बाद हमने इसको इंस्टॉल किया था। और आपको याद होगा जब हमने इसको डाउनलोड किया था तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि आपने सिंपली कोड ब्लॉक्स डाउनलोड नहीं करना, बल्कि कोड ब्लॉक को आपने कंपाइलर के साथ डाउनलोड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने कोड ब्लॉक को डाउनलोड नहीं किया, जो हमारा IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है कोड ब्लॉक्स, इसको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप पहले क्या करें, पहले आप कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड करें। सिंपली आपने गूगल में जाना है या आप प्रीवियस लेक्चर्स में से आप देख सकते हैं कि हमारा वो लेक्चर जिसमें हमने IDE की इंस्टॉलेशन के बारे में सीखा था कि एक IDE को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और उसमें हमने इंस्टॉलेशन सीखी थी किसकी, कोड ब्लॉक की। सो हम क्या करेंगे, हम अपने इस सॉफ्टवेयर को, इस IDE को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। सो अभी हम देखते हैं कि ये ओपन हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है कोड ब्लॉक्स, ये हमारे पास अभी ओपन हो गया और ये फर्स्ट स्क्रीन है आपके सामने। यहाँ पे इसका जो रिलीज़ वर्जन है वो लिखा हुआ है, और इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि विंडो यूनिकोड 64 बिट के लिए कंपैटिबल है, जिसके ऊपर हमने इसको इंस्टॉल किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि क्या आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट आपने पहले बनाया आप उसको आप ओपन करना चाहते हैं, या टिप ऑफ द डे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि हमने फाइल में जाना है। यहाँ से भी हम प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी फाइल में यहाँ पे जाके यहाँ पे भी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करें और फिर उस फाइल को हम सेव कर लें। एंड सेकंड ऑप्शन इज़ डैट कि हम एक फ़ाइल को क्रिएट करें और उस फाइल को सेव कर लें। सो हम क्या करेंगे, हम फाइल को क्रिएट करेंगे। जैसे ही हमने फाइल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स हमारे सामने आ गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब इसमें हमने ये बताना है कि कौन सी लैंग्वेज में हम काम करने के लिए जा रहे हैं। क्या हमने C++ के हेडर की फ़ाइल बनानी है, या C++ की सोर्स फाइल बनानी है, या डी सोर्स फाइल बनानी है, या कोई एम्प्टी फाइल जो है वो बनानी है, या दूसरी ऑप्शन भी हैं यानी कि जावा सोर्स वगैरह। तो हम यहाँ से जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन हमारी होगी C++। एक्चुअली तो हम C लैंग्वेज में काम करेंगे, सो C लैंग्वेज इसी ऑप्शन में आएगी। इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। सो इसको भी आप स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ये नहीं आएगा आपके पास, और यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हम यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं C लैंग्वेज। जैसे ही आप C लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने अपनी फाइल का नेम लिखना है, और नेम लिखने के बाद आपने अपनी फाइल का पाथ भी बताना है कि ये मेरी फाइल मेरे कंप्यूटर में कहाँ पे सेव होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे कंप्यूटर में C ड्राइव है, D है, E है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी जो विंडो है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी इंस्टॉलेशन हम C ड्राइव के अंदर करते हैं, और D ड्राइव और E ड्राइव में हमारा दूसरा डाटा स्टोर होता है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो नॉर्मली हम उसको C ड्राइव में ही इंस्टॉल करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम इस फाइल को डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, हम इस फाइल को अपनी किसी और ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। अगर हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो इट्स मीन कि ये हमारी C ड्राइव यानी कि जो विंडो ड्राइव होगी ये उसमें सेव होगा। कोई फोल्डर बना सकते हैं, उस फोल्डर में भी हम इसको सेव कर सकते हैं। सो हमारी फाइल का नेम होगा my_first_program_in my first program, इतना ही हम इसका नेम रखते हैं।
और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ से अपनी फ़ाइल का पाथ जो है उसकी सिलेक्शन करनी है कि आपकी फ़ाइल का पाथ कौन सा होगा। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारा एक फ़ोल्डर है डेस्कटॉप पे सी प्रोग्राम्स के नाम से, और इसमें डिफरेंट फाइल जो है वो सेव है। सो हम यहाँ पे my_first_program के नेम से अपनी इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करके फिनिश करूँगा तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या होगा, फाइल ओपन हो जाएगी। अब कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप अपने माउस के व्हील को अगर मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ भी हो रहा है और वो डिक्रीज़ भी हो रहा है। सो जहाँ पर आपका आई लेवल सेट आता है, यानी कि विजिबिलिटी आपको बेहतर लगती है, आप उतना फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सिंपल जो आपके माउस का व्हील है हम उसको यानी कि डाउनवर्ड एंड अपवर्ड क्या कर रहे हैं, उसको हम मूव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई एक लाइन लिखते हैं, हमने एक लाइन लिख दी, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज में ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ भी हो रहा है और साइज़ हमारा इंक्रीज़ भी हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और अब हम देखते हैं कि एक सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने एक लेक्चर में सीखा था कि सी लैंग्वेज में जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मीन यानी कि पहला पार्ट होता है हमारे पास हेडर और सेकंड होता है हमारे पास मेन फंक्शन और फिर मेन फंक्शन की बॉडी। हेडर में हम क्या करते हैं, हेडर में हम फाइल्स को इंक्लूड करते हैं और मेन फंक्शन हम राइट करते हैं और बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी में हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम हेडर को बनाएंगे और उसमें अपनी फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं हमारी, वो सिंगल फाइल भी हो सकती है, वो मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं। फिर हम अपना मेन फंक्शन उसको राइट करेंगे और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी में आके हम अपना आज सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस क्लास में 10th क्लास में जो हमारा सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, इसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स को करना है, यानी कि उन प्रोग्राम को कोड करना है। हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी। हम क्या करेंगे कि अपने कोड को इस्तेमाल करते हुए, अपने प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सल्यूशन निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक क्लास है और उस क्लास में हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, हमने क्या करना है कि उन 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स यूज़र से एज आ इनपुट लेने हैं। इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास में हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं। हमने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स एज आ इनपुट यूज़र से लेने हैं और लेने के बाद हमने क्या करना है कि उन मार्क्स का सम निकालना है। सम निकाल के फिर उनकी एवरेज निकालनी है और फिर हमारा प्रोग्राम ये भी बताएगा कि फर्स्ट पोजीशन किस स्टूडेंट की है, सेकंड पोजीशन किस स्टूडेंट की है एंड थर्ड पोजीशन किस स्टूडेंट की है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें कि आपका प्रोग्राम 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स यूज़र से ले और उन 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को फिर सम करे और सम करने के बाद ये बताए कि एवरेज मार्क्स क्या हैं, यानी कि 30 स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स हैं, डिफरेंट मार्क्स हैं, तो एवरेज मार्क्स क्या हैं। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये भी बताए कि 30 स्टूडेंट्स में से फर्स्ट पोजीशन किस स्टूडेंट की है, सेकंड पोजीशन किस स्टूडेंट की है एंड थर्ड पोजीशन किस स्टूडेंट्स की है। सो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है एक प्रोग्राम की। हम इस तरह के डिफरेंट
प्रोग्राम अपनी सी लैंग्वेज के अंदर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हेडर के अंदर अपनी फाइल इंक्लूड करते हैं। सो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडर, और यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली कमेंट है हेडर। हम कमेंट्स के बारे में भी एक कंप्लीट लेक्चर पढ़ेंगे। सो अभी आपने इतना याद रखना है कि ये हमारे पास क्या है, कमेंट हेडर। कमेंट का ये जो मैंने कमेंट लिखा है ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए अपने प्रोग्राम्स में कमेंट लिखते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारे कोड्स के सेक्शन कौन कौन से हैं। अगर तो हमारा प्रोग्राम 10 लाइंस का है या 15 लाइंस का है या 20 लाइंस का है फिर तो कोई इशू नहीं है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा यही प्रोग्राम 200 लाइंस का हो, 400 लाइंस का हो या 1000 लाइंस का हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट कमेंट्स लिखते हैं कि ये मेरा सेक्शन किस फंक्शनैलिटी के लिए है, ये मेरा सेक्शन किस फंक्शनैलिटी के लिए है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने ये यहाँ पे कमेंट लिखा है स्टार्ट हेडर, कि मेरा हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो हेडर में क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड, ये हमारा कीवर्ड है, और इसने एग्जैक्टली ऐसे ही आना है यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड। जो हमने सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको याद होगा, हैशटैग पहले हम यूज़ करते थे और फिर इंक्लूड। ये किस लिए यूज़ करते हैं, किसी फाइल को सी लैंग्वेज के हेडर में इंक्लूड करने के लिए। और फिर हम एंगल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पे अपनी फाइल का नेम लिखते थे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे stdio.h फाइल, जो कि हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है। सो हम क्या करेंगे, पहले हैशटैग लिखेंगे फिर इंक्लूड लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आए है, अगर इसको मैं कैपिटल कर दूंगा तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये सिंटैक्स का एरर आ जाएगा मेरे पास, यानी कि सिंटैक्स हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको पता है कि सी लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में जो चीज़ें जिस तरीके से डिफाइंड हैं, हमने उनको उसी तरीके से परफॉर्म करना है। सो पहले हम हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे, फिर इंक्लूड लिखेंगे, फिर एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, अपनी फाइल का नेम लिखेंगे और फिर एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हेडर हो जाएगा और हम यहाँ पे लिख देंगे हेडर क्लोज। सो डियर स्टूडेंट्स, हेडर हमारा स्टार्ट हुआ और हमारा हेडर क्लोज हो गया। सो हेडर के अंदर एक ही फाइल हमने इंक्लूड की है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन स्टार्ट, कि अपने मेन फंक्शन को हम लिखेंगे। अब देखें, ये हेडर हमने यहाँ पे लिख लिया और हेडर की, ये आप देख सकते हैं हेडर में फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया। सो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। फिर हम क्या करेंगे कि मेन फंक्शन लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, जो फंक्शन होता है, फंक्शन में हमारे पास रिटर्न टाइप होती है, डाटा की रिटर्न टाइप। हमारा 5th चैप्टर होगा, हम उस चैप्टर में फंक्शंस के बारे में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि जो मेन का फंक्शन है, मेन, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, मेन, और इस तरीके से हम मेन के फंक्शन को लिखते हैं। ये हमारा मेन का फंक्शन होता है। अगर हमने अपने फंक्शन से कोई रिटर्न वैल्यू ना लेनी हो तो फिर हम क्या करते हैं, वॉइड का कीवर्ड उसके स्टार्ट में लिख देते हैं। और अगर हमने कोई रिटर्न वैल्यू लेनी हो तो फिर हम इंट का जो कीवर्ड है साथ लिख देते हैं। या आप डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कि इंटीजर टाइप क्या होती है, फ्लोटिंग डाटा टाइप क्या होती है, कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होती है। बट इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे, सिंपल वॉइड लिख रहे हैं। वॉइड का मतलब है कि हम इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन का फंक्शन है और ये हमारे मेन फंक्शन की बॉडी है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी। ये स्टार्ट होगी बेसिकली यहाँ से और यहाँ पे जाके एंड होगी। ये सेंटर में हम जितने भी लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे यहाँ पे,
वो क्या होगा, वो हमारा एग्जीक्यूशन कोड होगा जो मेन फंक्शन की बॉडी में होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने उसको याद रखना है कि सी लैंग्वेज के अंदर जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपके मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। सो आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपका मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो कोड है, जो आपका प्रोग्राम है, वो हम कहाँ पे लिखते हैं, मेन फंक्शन में लिखते हैं। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन, ये वर्ड का कीवर्ड मेन, और ये हमारी राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा कोड आएगा, जो भी कोड हमने लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज का, PRINT, प्रिंट एफ। हमारे फंक्शन का नेम है प्रिंट एफ। सो ये फंक्शन क्या होते हैं और ये किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल करते हैं, हम इसके बारे में भी बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम उसमें क्या कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि हमारा जो सी लैंग्वेज में जो हमारे जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, और ये मेन फंक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पर। और हम ये यहाँ से इसको नीचे से डेल कर देंगे, और जो हमारी बॉडी है वो बॉडी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। सो प्रिंट एफ हमारा एक फंक्शन है, और इसके बाद यहाँ पे हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ माई इन सी लैंग्वेज, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपका प्रोग्राम कि हमने इस प्रोग्राम को लिख लिया। अब जो नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपके पास ये यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे होंगे। पहला आइकन, उस पर लिखा हुआ है बिल्ड, सेकंड वन इज़ रन, एंड थर्ड वन इज़ बिल्ड एंड रन। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने कंपाइलर के बारे में पढ़ा था। तो होता क्या है कि जब आप एक प्रोग्राम लिख लेते हैं तो आप अपने उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, यानी कि उसको बिल्ड करते हैं। आप देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं। आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम को चेक करता है, अगर उसमें किसी किस्म का कोई एरर है तो आपका कंपाइलर बता देता है कि आपके प्रोग्राम में क्या है, एरर है। सो अभी हम क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से भी बिल्ड कर सकते हैं, और ये इधर से भी आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, और रन भी कर सकते हैं। बिल्ड एंड रन इकट्ठा भी आप सेम टाइम पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। सबसे पहले बिल्ड करेंगे, सो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर यहाँ पर नहीं है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कोई मिस्टेक कर जाते, लेट्स सपोज ये जो सेमी कॉलन है ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, ये पार्ट है प्रोग्राम का, अगर हम इसको नहीं लिखते, अब मैं इसको बिल्ड करता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास लाइन नंबर 16 पे एरर आ जाएगा कि लाइन नंबर 16 पे कोई हमारे पास एरर है। इट्स मीन कि जो हमारी लाइन जो पहले क्लोज हो रही है वो 14 लाइन है, और ये 15 लाइन थी। अब अगर हम बिल्ड करेंगे तो ये लाइन नंबर 15 आ जाएगी, क्योंकि हमने एक एंटर स्पेस दी हुई थी। तो यहाँ पे कोई एरर है तो हमने फिर देखना होता है कि सबसे पहले क्या हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस तो नहीं किया, तो फिर हम उसको यहाँ पर लगाएंगे। या हम अब इसको करेंगे, कोई एरर नहीं है। अगर हमने ये डबल कोट्स को यहाँ पे मिस कर दिया, फिर इसको बिल्ड किया, तो फिर हमारे पास एरर आ जाएगा। सो ये सी लैंग्वेज के अंदर जो एरर्स होते हैं, इसके लिए भी हम एक कंप्लीट लेक्चर पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में एरर्स क्या हैं। जैसे ही हमने इसको बिल्ड किया, हमारे पास कोई एरर नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम इसको रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंसोल, जो एक स्क्रीन है, ये ओपन हो गई है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। और फिर जो प्रोसेस रिटर्न हुआ है उसमें लिखा हुआ कि एग्जीक्यूशन टाइम हमारे इस प्रोग्राम को कितना लगा है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई एनी की आप प्रेस करेंगे तो स्क्रीन आपके पास वहाँ से क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। एंड आई एम रियली होपफुल कि आपको आज का ये प्रोग्राम सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।